Hi guys, I'm Sartaj and you're watching the Taj Stories। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी इस टेंस के ऊपर आपसे बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसी तेजी से उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इससे न सिर्फ आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होगी बल्कि ये जो सोच सोचकर सेंटेंसेस बनाने की आदत है ये भी खत्म हो जाएगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस वीडियो से इस तरह से जोड़ लीजिए कि लगे जैसे मैं बिल्कुल आपके सामने हूं और आप इस वक्त मेरी क्लास में बैठकर मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब ये सब आपको कैसे करना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और उसके रूल्स बता देता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी या फिर गे आए वो हमेशा हमेशा इंग्लिश में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, वो ये कि जरूरी नहीं है कि हर वो हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में गा गी गे आ रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बने। दूसरी शर्त ये भी है कि उस सेंटेंस के अंदर जो काम है वो अभी हुआ ना हो, यानी कि फ्यूचर में होगा। अगर वो काम हो गया तब तो चाहे गा आए या गी आए या गे आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है। अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं। अगर मैं आपसे कोई अफर्मेटिव यानी नॉर्मल सेंटेंस पूछूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे या फिर कुछ और। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल और शैल, इनमें से कोई एक। और फिर लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक अच्छी बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं उन टेंसेस में जिनमें वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म लगनी होती है, क्योंकि ये फॉर्म्स अक्सर हमें याद नहीं होती है। तो आसानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अगर मैं आपसे कोई नहीं वाला सेंटेंस पूछता हूं यानी नेगेटिव, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट या बोलना होगा सब्जेक्ट, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे जो भी हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, और फिर तीसरे नंबर पे यानी विल या शैल के बाद नॉट लगाना है, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं आपसे कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछ लूं क्या वाला, तो आपको विल और शैल को जो भी एक चीज इसमें से लगेगी उससे पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि विल और शैल में से लगेगा क्या। तो इसमें दो अलग अलग विचार हैं लोगों के। पहला विचार तो ये है कि आई और वी इन दो के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। और लोगों का दूसरा विचार यह है कि मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं, शैल की जरूरत नहीं है, आई, यू, वी, दे कुछ भी हो सबके साथ विल लगाएंगे। तो हम मॉडर्न जमाने की मान लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में वैसे भी विल ही लगता है, शैल का यूज सिर्फ लिटरेचर टाइम पे होता है, यानी एग्जाम वगैरह देते टाइम पे आई और वी के साथ लगाते हैं। तो आपसे मैं जो भी सेंटेंसेस पूछूंगा इस वीडियो में आपको सभी में विल लगाना होगा। तो अब तो और आसानी हो गई, तो विल लगाना है सब में, ये बात पक्की है, और दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो चलो फिर मैं आपको एज एन एग्जांपल 3 सेंटेंसेस बोलकर दिखा देता हूं। हर सेंटेंस के बीच में 3 सेकंड्स का गैप होगा। शुरू के 2 सेकंड्स आपके लिए जिसमें आप सवाल को सोचकर दिल में या फिर बोलकर जवाब दे सकते हैं, और बचे हुए 1 सेकंड के अंदर आपको उस सवाल का जवाब यहां पर नजर आएगा। तो आप अपना जवाब इससे मैच कर सकते हैं कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। याद रखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की आदत डालनी है आपको और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना। चलो फिर मैं आपको सेंटेंसेस एज एन एग्जांपल वाले दिखा देता हूं। मैं जाऊंगा, आकाश नहीं जाएगा, क्या सचिन खेलेगा, हाँ जी। तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर जवाब आने से पहले अपना जवाब देना है, बोलकर या सोचकर। चलो फिर देर किस बात की, खेलते हैं हम और आप फास्ट ट्रैक सेंटेंस मेकिंग गेम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। जल्दी जल्दी जवाब देना याद रखना। चलो शुरू करते हैं। आकाश आएगा, मैं कार चलाऊंगा, सचिन क्रिकेट खेलेगा, मैं नहीं सोचूंगा,
वह टीवी देखेगा। क्या सलमान नाचेगा? हम 15 अगस्त पर पतंग उड़ाएंगे। पड़ोसी मुंबई में घर खरीदेंगे। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या तुम अपना मोबाइल बेचोगे? क्या वह छत पर सोएगा? मैं एक नई नौकरी तलाशूंगा। पिताजी जनवरी में कार लाएंगे। आज माताजी हमारे लिए रायता बनाएंगी। क्या तुम कुछ पूछोगे? तुम कुछ नहीं पूछोगे। मैं इस वीडियो को लाइक करूंगा। मैं आज पिज्जा नहीं खाऊंगा। कल मेहमान आएंगे। क्या कल मेहमान आएंगे? तुम नहीं पढ़ोगे। क्या वह एक वकील बनेगा? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लोग हंसेंगे। चाचा जी पैसे नहीं देंगे। मैं आज एक फिल्म डाउनलोड करूंगा। मैं उसे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। किसान जंगल में पेड़ काटेगा। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा।
क्या तुम दिल्ली में एक प्लॉट खरीदोगे? रेल गाजियाबाद से आएगी? सरकार युवाओं को नई नौकरियां देगी? आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। हम आज रात फिल्म देखने चलेंगे? क्या तुम गांव में नदी में नहाओगे? मैं शहर में फ्लैट में रहूंगा। अमिताभ नई फिल्म बनाएगा? हम तुम्हें शादी में नहीं बुलाएंगे। पुलिस उससे कुछ नहीं पूछेगी। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने आज आपसे पूछे उसमें से ज्यादातर सेंटेंसेस आपने इंग्लिश में बिल्कुल सही ट्रांसलेट किए होंगे और बहुत सारे लोगों ने तो सारे के सारे 100% सेंटेंसेस बिल्कुल सही ट्रांसलेट किए होंगे। तो इस प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सबके साथ शेयर करिए जो घर बैठे मोबाइल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।